उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रवि नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन थी। पिता की कई साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी थी। घर की हालत बहुत खराब थी। कभी कभी तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। रवि पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण उसे 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। माँ अक्सर कहती थी, बेटा कोई छोटा मोटा काम कर ले, घर का खर्च अब मुझसे नहीं संभलता। एक दिन रवि नौकरी की तलाश में शहर चला गया। कई दिनों तक भटकने के बाद रवि को एक बड़ी कंपनी में हेल्पर की नौकरी मिल गई। वहां उसका काम था सामान उठाना, सफाई करना और कर्मचारियों के छोटे छोटे काम करना। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कड़ी मेहनत से काम करना, लेकिन तनख्वाह बहुत कम देते थे। कंपनी का मालिक बहुत गुस्सैल आदमी था। छोटी सी गलती पर सबके सामने डांट देता था। एक दिन रवि से गलती से कुछ सामान नीचे गिर गया। मालिक गुस्से में चिल्लाया, तुम जैसे निकम्मे लोगों की वजह से कंपनी का नुकसान होता है। सब लोग रवि को देखने लगे। रवि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात वह कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था, क्या मैं पूरी जिंदगी दूसरों की डांट सुनता रहूंगा? धीरे धीरे रवि कंपनी में काम करते हुए बहुत कुछ सीखने लगा। उसने देखा कि लोग रोजमर्रा का सामान खरीदने में कितना पैसा खर्च करते हैं। उसे समझ आया, जिस आदमी के पास खुद का छोटा बिजनेस होता है वही असली मालिक होता है। रवि ने फैसला किया कि वह नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करेगा। लेकिन समस्या थी पैसे की। उसने खर्च कम कर दिया। पुराने कपड़े पहनता, पैदल चलता, बाहर खाना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा कर लिए। करीब 3 साल नौकरी करने के बाद रवि अपने गांव वापस लौट आया। गांव के लोगों ने पूछा, अरे रवि, शहर की नौकरी छोड़कर वापस क्यों आ गया? कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लगता है नौकरी से निकाल दिया गया होगा। लेकिन रवि चुप रहा। उसने गांव की मुख्य सड़क के पास एक छोटी सी खाली दुकान किराए पर ली। दुकान बहुत छोटी थी। उसने कुछ पैसे उधार लेकर थोड़ा बहुत सामान जैसे दाल, चावल, तेल, साबुन, बिस्कुट, नमकीन रखने लगा। दुकान का नाम रखा रवि जनरल स्टोर। शुरू के दिनों में दुकान पर बहुत कम ग्राहक आते थे। पूरा दिन बैठा रहता, लेकिन बिक्री बहुत कम होती। गांव के कुछ लोग कहते, इतनी छोटी दुकान से क्या होगा, ये दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन रवि हार मानने वालों में से नहीं था। वह हर ग्राहक से प्यार से बात करता, जरूरतमंद लोगों को थोड़ा उधार भी दे देता। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी पसंद करने लगे। पहली सफलता। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। सभी दुकानें जल्दी बंद हो गई। लेकिन रवि ने अपनी दुकान खुली रखी। रात में एक बुजुर्ग महिला आई, बेटा, घर में खाने को कुछ नहीं है। रवि ने तुरंत राशन दिया और कहा, पैसे बाद में दे देना अम्मा। उस दिन गांव के कई लोगों ने रवि की तारीफ की। अब उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। दिमाग से काम। रवि केवल मेहनत नहीं करता था, वह दिमाग भी लगाता था। उसने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया, सही दाम और अच्छा सामान। उसने बच्चों के लिए टॉफी और चॉकलेट रखना शुरू किया। महिलाओं के लिए छोटे घरेलू सामान भी लाने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान गांव की सबसे भरोसेमंद दुकान बन गई। मुश्किल समय। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन गांव में एक बड़ी सुपरमार्केट खुल गई। सभी लोग कहने लगे,
अब रवि की दुकान बंद हो जाएगी। सुपरमार्केट में चमकदमक थी, बड़े ऑफर थे। कुछ दिनों तक रवि की बिक्री कम हो गई। रात में वह बहुत परेशान रहता। माँ ने कहा, बेटा, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। अगले दिन रवि ने नया तरीका अपनाया। उसने गांव के लोगों को घर तक सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। बुजुर्गों को फोन पर सामान देने लगा। छोटे बच्चों को फ्री टॉफी देता। सबसे बड़ी बात, वह ग्राहकों से रिश्ते बनाता था। धीरे धीरे लोग फिर उसकी दुकान पर आने लगे, क्योंकि सुपरमार्केट सामान बेच रही थी। लेकिन रवि भरोसा बेच रहा था, बड़ा सपना। कुछ सालों बाद रवि की दुकान काफी बड़ी हो गई। अब वहां काम करने के लिए 2 कर्मचारी भी थे। एक दिन वही कंपनी का पुराना मालिक गांव में आया जहां रवि कभी नौकर था। वह रवि की बड़ी दुकान देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या ये दुकान तुम्हारी है? रवि मुस्कुराकर बोला, जी सर, मेहनत और भरोसे की। मालिक कुछ देर चुप रहा। उसे एहसास हो गया कि जिस लड़के को वह कभी डांटता था, आज वही सफल आदमी बन चुका है। भावुक अंत। शाम को रवि अपनी माँ के पास बैठा था। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज तुम्हारे पिता होते तो बहुत खुश होते। रवि आसमान की तरफ देखकर बोला, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती। अगर मेहनत और हिम्मत हो तो वही इंसान एक दिन सफल जरूर बनता है।